पद्मिनी एकादशी व्रत कथा, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है जो हर 3 साल में एक बार अधिक मास के दौरान आती है। इस व्रत को करने से संतान सुख, सभी पापों से मुक्ति और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में त्रेता युग में माहिष्मती नगरी में कार्तवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी 1000 रानियां थीं, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई संतान नहीं थी। राजा का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण वे राज्य और कुल के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ, दान और पूजा पाठ किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तब राजा कार्तवीर्य ने अपना राजपाट त्याग कर वन में जाकर कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। राजा की सबसे प्रिय पत्नी इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की पुत्री रानी पद्मिनी भी अपना सुख वैभव छोड़कर उनके साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। वहां पहुंचकर राजा रानी दोनों ने कई वर्षों तक भूखी प्यासी रहकर अत्यंत कठोर तपस्या की, लेकिन उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हुए। तब रानी पद्मिनी की इस कठिन तपस्या और अखंड भक्ति को देखकर माता अनुसुईया, ऋषि अत्रि की पत्नी, उनके सामने प्रकट हुई। रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया को अपना दुख बताया। माता अनुसुईया ने उन्हें उपाय बताते हुए कहा कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माता अनुसुईया ने रानी को पद्मिनी एकादशी के व्रत की विधि भी बताई। रानी पद्मिनी ने माता के बताए अनुसार पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और रानी को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। रानी ने भगवान विष्णु से अपने लिए वरदान न मांगकर अपने पति के लिए एक वीर और पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रानी को एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर बहुत पराक्रमी राजा बना। रानी पद्मिनी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी पड़ा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा का श्रवण और पठन करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। ऐसी और जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम।